नमस्कार, खबर समय नेपाली च्यानलमा हजुर सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादन। म अमर प्रधान। दर्शकवृन्द, अहिले उपस्थित रहेको छ हामी किशनगञ्ज जिल्लाको व्यापार मंडल बूथ में। तो दर्शकों, आपको बता दें, किशनगंज में अभी पहुंची है खबर समिति टोली, और किशनगंज विधानसभा क्षेत्र जो है राज्य का उत्तर पूर्व भाग में है, और यहाँ पे जो मतदान चल रही है, दूसरे चरण की मतदान यहाँ पे शांति के साथ संपन्नता की ओर है। जो मतदान यहाँ चल रही है, अभी तक अंदर की जो खबर है, यहाँ पे यहाँ से जो है जितने भी बूथ हैं, उन बूथों से एक बूथ की जो है यहाँ पे 65% मतदान यहाँ पे संपन्न हो चुकी है, और भी बूथें हैं जिसमें मतदान जारी है, और लोग जो है यहाँ मतदान देकर लौट रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिस तरह से यहाँ मतदाता जो है यहाँ पे अपने मतदान देकर वो लौट रहे हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर जो है टोटल जो है 2020 को जो है निर्वाचन में कुल मतदाता की संख्या थी 2,93,565, जिसमेम पुरुषों की संख्या थी 1,47,986 और महिलाओं की संख्या थी 1,45,562। और मतदाता सूची में विशेष जो है एसआईआर के क्रम में जिला और राज्य भर में जो बहुत ही बड़ी जो निर्धारण और नाम कटौती की गई है, जिसमें 1,45,000 नाम काटे गए हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो है अभी हाल ही जिस तरह से यहाँ की जो मतदाता जनसंख्या है, इसमें पुरुष और महिलाएं मिलाकर यहाँ पे संपूर्ण मतदान यहाँ जो आंकी गई है, इसमें लगभग यहाँ पे महिलाएं 1,31,000 महिलाएं वोटर्स है, और साथ ही यहाँ पे जिस तरह से महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की यहाँ पे योगदान की गई है। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पे जो है सुरक्षित मतदान के लिए सुरक्षा के साथ यहाँ पे 400 से 500 जो है अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, जो यहाँ पे सुरक्षित मतदान और स्वच्छ मतदान के लिए यहाँ पे खटाई गई है। और साथ ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मार्फत जो है सेंट्रल आर्म्ड फोर्स जो है यहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या में तैनात की गई है, जिसमें 500 कंपनियां जो है लगभग यहाँ पे दी गई है। और साथ ही जिस तरह से ये जो है सुरक्षा परिचालन के लिए राज्य निर्वाचन की सबसे बड़ी ये पहल है। दर्शक बिन हजुरलाई बताइदिउँ, यो किसिमको जुन सुरक्षा रहेको छ, यहाँनिर जुन सुरक्षा माहौल तयार पारिएको छ, र साथै यहाँनिर अर्धसैनिक बलको जुन प्रकारले यहाँ तैनाती गरिएको छ, सुरक्षित मतदान चलिरहेको छ, र अहिलेसम्म अब केही क्षणमा नै मतदान सम्पन्न हुनेछ, र शान्तिका साथ जुन मतदान चलिरहेको छ, यो विषयमा लिएर हामी यहाँ केही महिला वर्ग रहेको छ जुन यहाँ प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्, उहाँहरूसँग बात गर्दै हामी यस विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। किनभने यहाँको जुन मतदाताहरू रहेको छ, जसले मतदान गरेका छन्, आफ्नो प्रतिनिधिसँग के चाहन्छन्, यस विषयमा उहाँसँग हामी बात गर्नेछौँ। तो दर्शकों, आइए यहाँ पे जो है हमारे यहाँ महिला जो प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करते हैं, और उनसे बात कर ये जानकारी लेते हैं कि अभी तक की जो यहाँ मतदान हुई है, इसमें कितने सुरक्षित मतदान हुए हैं, और लोगों में कितना उत्साह देखा गया है, और साथ ही यहाँ के जो स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, अगर जीत हासिल करती है तो किन किन समस्याओं का समाधान करेगी, इस विषय में उनसे हम जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज जो मतदान जो लोकतंत्र का महापर्व है जी, जो संपन्न होने जा रहा है, और कुछ ही समय में संपन्न भी हो जाएगी जी, और आने वाले 14 नवंबर को तो इसका जो फलाफल भी निकलेगा, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से यहाँ मतदान हो रही है और कितना सुरक्षित मतदान हो रहा है? देखिए, सुबह से लोग 7 बजे से ये शुरू हुआ था, तो 75% ये हो चुके हैं, और मैंने कि पूरे हमारे किशनगंज विधानसभा में बहुत अच्छे से वोटिंग हो रही है, और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व है, लोगों ने बहुत ही उत्साहित होकर वो अपना एक कीमती वोट अपने प्रत्याशी को दिया है।
इतना ही कहना चाहूँगी। तो एक तरफ यहाँ पे जो है महिला जो है उम्मीदवार है और जितने भी है पुरुष उम्मीदवार हैं और इस बीच जो है कांग्रेस की यहाँ पे जो है बार बार जीत हुई है। इस बार की जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार की जीत को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि अब जनता समझ चुकी है कि हमें अब भाजपा को जिताना है और किशनगंज से इस बार भाजपा भारी मतों से जीत रही है और हमारी प्रत्याशी महिला है और महिला हमारे केंद्र सरकार से महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो उन्होंने धरातल पे उतारी है और अगर हमारी प्रत्याशी अब हमारी प्रत्याशी जो जीत रही है और उसकी जीत फाइनल है, वो जितनी भी धरातल पे हमारी महिलाओं के लिए योजनाएं हमारी केंद्र सरकार ने और नीतीश कुमार जी ने उतारी है, वो सारी योजनाओं को वो महिलाओं के लिए वो अपना एक जो उन्होंने जो जिस तरह से उतारा गया है तो वो अपनी सारी योजनाओं को वो पूरा करके दिखाया जाएगा। बेटी पैदा होने से लेके औरत बूढ़ी हो जाती है तब तक की सारी योजनाएं मोदी जी ने उतारी है और वो हमारी प्रत्याशी महिला अगर स्वीटी सिंह जी जीत जाएगी और मैं फिर कहना चाहूँगी फाइनली वो जीत चुकी है, तो वो सारी जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं पे काम करेगी और सारी महिलाओं को वो अपन उस योजनाओं का लाभ जरूर मिलेगा। और साथ ही यहाँ पे जिस तरह से महिला जो है यहाँ पे प्रत्याशी हैं तो उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको? यहाँ पे महिला सशक्तिकरण को लेकर किस तरह काम करेंगे? साथ ही यहाँ पे सरकारी विद्यालय जो जर्जर अवस्था में है, लोग जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, इनको लेकर किस तरह काम करेगी? साथ ही स्वास्थ्य केंद्र की अवस्था दयनीय बनी हुई है, लोग जो है स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर भरोसा उठ चुका है और दूसरे राज्यों पर जाकर वो इलाज कराना पड़ रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? किस तरह देखेंगी इसको? देखिए, ये नीतीश कुमार जी ने तो पढ़ाई इतना विकास किया है कि अभी तक पढ़ाई के मामले को अगर लेके हम बोलेंगे तो पढ़ाई के मामले में जितनी भी लड़कियां पहले नहीं पढ़ पा रही थी आज वो पढ़ पा रही हैं और बहुत आगे बढ़ चुकी है। रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के मामले में भी मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि हमारा स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने 5 लाख का उन्होंने आयुष्मान कार्ड योजना निकाल रखी है। फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्वास्थ्य हमारा यहाँ पे ठीक नहीं है, बहुत अच्छा है। लोग दूर दूर से आते हैं, हमारा मेडिकल कॉलेज है, हमारे माननीय दिलीप जायसवाल जी का प्रदेश अध्यक्ष है, वो लोग दूर दूर से आते हैं, आयुष्मान कार्ड से फ्री इलाज करवाते हैं और स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है। और जो यहाँ पे जो है आयुष्मान जो कार्ड की बात कर रहे हैं आप और कुछ जो लोग हैं इमरजेंसी लेकर जो बंगाल की तरफ जाते हैं, आयुष्मान कार्ड वहाँ पे नहीं चल रही है, तो इसको किस तरह देखेंगे? क्योंकि हर जो है गरीब आदमी जो है बाहर जाकर राज्य के बाहर जाकर इलाज नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे जो अस्पताल है उनको सुदृढ़ीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इस विषय भी थोड़ा बता दें। देखिए, बंगाल में ये आयुष्मान योजना इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि वहाँ पे मुख्यमंत्री वहाँ की ममता बनर्जी है जो वहाँ पे ये योजना को जाने नहीं दे रही है, क्योंकि ये मोदी सरकार की योजना अगर ये बंगाल में चली गई तो वो उसका वहाँ से हो सकता है कि उसका वो जो जिस पद पे वो बैठी वो पद समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो ये योजना को वहाँ जाने नहीं। लेकिन वहाँ की जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है वो भी तो बिहार में नहीं चल रही है या किसी भी क्षेत्र में नहीं चल रही है। बिहार में इसलिए नहीं चल रही है कि क्योंकि हमारे सरकार ने तो इतनी सारी योजनाएं स्वास्थ्य के लिए हो या पढ़ाई के लिए हो उन्होंने सारी योजनाएं दे रखी है, इसलिए बंगाल की योजना यहाँ नहीं चलनी चाहिए और हमारी योजना को वो यहाँ नहीं जाने दे रही क्योंकि उसके पद का डर है इसलिए। और हमारे बिहार में स्वास्थ्य को लेके पढ़ाई को लेके हर एक चीज को लेके आयुष्मान कार्ड से डर है। हाँ, उनको आयुष्मान कार्ड से किस तरह पद का डर हो सकता है? उसको डर इसलिए है कि अगर ये लोगों को जरूरी है, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, तो और गरीब लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो अब किसी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज लेकिन जो है आयुष्मान कार्ड तो बिहार में चल रही है, बंगाल में मुख्यमंत्री ने खुद स्वयं जो है स्वास्थ्य साथी कार्ड का जो वहाँ पे दिया गया है और जो बंगाल में वहाँ पे 5 लाख तक लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड वहाँ पे चलाने से क्यों पद का डर रहेगा? ये तो देखिए, ये तो ममता बनर्जी ही बताएगी कि वो क्यों नहीं जाने देती है वहाँ पे। और वो जो रही बात उनके बंगाल की, बंगाल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार आते हैं, हमारे अस्पताल में आते हैं और इलाज करवाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं भी मिलती हूँ और उनसे पूछती हूँ, वो बताते हैं मुझे अपनी परेशानियाँ कि हमारे वहाँ पे हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ आकर अपना इलाज करवाते हैं। और मैं धन्यवाद बहुत धन्यवाद आपको।
तो दर्शकों, हमने बात की यहाँ पे महिला प्रतिनिधि से, और उन्होंने बहुत सारे जानकारियाँ दी है, और यहाँ पे और भी जो महिलाएं हैं उनसे बात कर और भी जानकारियाँ आपके समक्ष लाने की प्रयास कर रहा हूँ। और दर्शक बिंदु हामीले निरंतर जो बयान देखिने यहाँ निरंतर बात गरिरहेको छौँ र बात गर्दै जानकारी ल्याउने प्रयास गरिरहेको छौँ र यो जुन प्रकारले यहाँनिर मतदान चलिरहेको छ उक्त मतदान विषय लिएर उहाँसँग हामी निरन्तर बात गर्ने प्रयास गरिरहेको छौँ। यहाँ हामी बात गर्नेछौँ अझै पनि यहाँ भारतीय जनता पार्टीको महामंत्री यहाँ रहेको छ, उहाँसँग पनि बात गर्दै जानकारी लेने प्रयास गर्नेछु। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे महामंत्री बैठे हैं, उनसे भी इस विषय पे जानना चाहेंगे। आज जो जिस तरह से यहाँ पे मतदान चल रही है, इनको लेकर क्या कहना है? अब बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से मतदान चल रही है? हाँ, मतदान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मतदान जनता जो है काफी जागरूक है। ये जो विकास पर्व जो चल रहा है इसके लिए पूरी जनता जागरूक है। मोदी जी और नीतीश जी को देखते हुए जो है वोटिंग कर रही है, और अभी तक किशनगंज नंबर 1 पर 66.1% अभी तक का बिहार में सबसे नंबर 1 किशनगंज ही गया है। तो जिस तरह से अभी मतदान चल रही है और कमरुल हुदा जो है अभी और सिटी सिंह में जो है कांटे की टक्कर चल रही है, तो क्या लगता है कि इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीट निकाल सकेगी? बिल्कुल निकाल सकेगी, क्योंकि अभी जो हमारी जो प्रत्याशी है अभी तक जितनी भी मेहनत की है, और जो नीतीश सरकार और मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं जो जन जन तक लोगों को पहुंचा है, चाहे वो महिलाओं को 10,000 हो, चाहे फ्री बिजली हो, ये सब जितने भी योजनाएं हैं जब जन जन तक पहुंची है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को क्या चाहिए, लोग किस लिए वोट करेंगे कि भाई आप हमको विकास दीजिए, हम आपको वोट करेंगे। तो विकास की गंगा बह रही है, लोग वोट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? पवन सिंह। र दर्शकबिन्द हामीले यहाँ निरन्तर बात गरिरहेको छौँ र यहाँ जुन प्रकारले यहाँ प्रतिनिधि रहेको छ र उहाँले जानकारी दिइरहेका छन्, र साथै हजुरहरूलाई बताइदिउँ यहाँनिर बिहार विधानसभाको दोस्रो चरणको मतदान जारी रहेको छ र मतदान जारी रहेको छ र अहिले केही क्षणमा नै यो मतदान सम्पन्न हुन्छ, किनभने यो अन्तिम जुन रहेको छ मतदानको समय रहेको छ र मतदान निरन्तर जारी रहेको छ। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर किशनगंज में आज जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, ये यह दर्शाता है कि सीमांचल में जनता अब जागरूक हो चुकी है, और डबल इंजन की सरकार ने जो विकास कार्यों में जो तीव्रता दिखाई है, जो गति दिखाई है, और ये सीमांचल में जो सिलीगुड़ी से लेकर के अररिया तक नया रेल प्रोजेक्ट जो इस क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों से मांग चली आ रही थी, वह मांग पूरी हुई। इसलिए जनता ने वोट विकास के नाम पर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बताइए? जय किशन प्रसाद, एडवोकेट। बहुत बहुत धन्यवाद। र दर्शकबिन्द हामी बात गर्नेछौँ यहाँ महिला जो रहेको छ, महिला प्रतिनिधिहरू पनि यहाँ रहेको छ र उहाँले निरन्तर नै यहाँ आफ्नो ड्युटी बजाइरहेका छन्। क्या नाम है? मेरा नाम सृष्टि कुमारी। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी सूटी मैडम के बारे में, जो मतलब इस बार जो हम लोग जैसे मैडम हुआ या हम लोग महिला मोर्चा की जो भी टीम थे, जो भी हम लोग डोर टू डोर मेहनत किए हैं, हम लोग चाहते हैं कि इस बार कमल खिले और स्वीटी सिंह विजय बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। आइए ना। थोड़ा सा तो बोलिए। र अब हामी वार्ड पार्षदसँग पनि बात गर्छौँ। र किशनगञ्जमा जुन प्रकारले मतदान चलिरहेको छ, यस मतदान विषयमा उहाँसँग हामी जान्नेछौँ। र यहाँ वार्ड पार्षद रहेको छ, वार्ड पार्षदको के भूमिका रहेको छ यस विषयमा हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मतदान चल रही है और इस मतदान को लेकर जो लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र के महापर्व, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जनताओं ने अत्यधिक मतदान दिया है। यानी पहले मतदान फिर जलपान,
तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जो जनता है वो सबसे पहले विकास में विश्वास करते हैं और विकास में एनडीए सरकार का जो विकास हुआ है मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक विकास हुआ है, क्योंकि एनडीए सरकार जब भी विकास की बात किया है तो उन्होंने कभी धर्म को नहीं देखा, किसी व्यक्ति को नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। सभी को वृद्धा पेंशन दिया है, सभी को विधवा पेंशन दिया है, सभी को घर दिया है, सभी को आवास दिया है, यहाँ तक कि जिसके पति मर गए हैं 4,000 प्रति माह उन बच्चे को दिया पढ़ने के लिए, जो बच्चे बिना गार्जियन के और सेंसलेस थे और उन्होंने पढ़ने के लिए दिया ताकि वो भविष्य में कुछ कर सके। तो ऐसी सरकार जिसने सरकार ने इतने किसी धर्म को नहीं देखा, किसी जाति को नहीं देखा, किसी व्यक्ति को नहीं देखा कि किसका क्या नाम है, उसने आंख बंद करके सिर्फ जनताओं को सेवा किया है। अगर ऐसी सरकार को अगर किसी व्यक्ति ने वोट नहीं दिया है, धर्म के नाम वोट नहीं दिया है, जाति के नाम वोट नहीं दिया, तो मैं समझता हूं उसकी शपथ कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि जो सरकार काम करती है तो जनता काम किया उन्हें उत्साहित करना कि जो सरकार अच्छा काम करता है उन्हें और उत्साहित करें ताकि वो अच्छा काम करे। अगर आप सरकार काम कर रही है, आप उसके बदले में एक वोट का इनाम नहीं दे सकते हैं तो आप क्या दे सकते हैं? सरकार को क्या चाहिए? 5 साल के बाद 5 साल आपकी सेवा करता है, रात दिन सेवा करता है, सिर्फ एक दिन सिर्फ बटन के दबाने के लिए वो मांगता आपसे, उसके बदले में क्या मांगता है? तो आपको खुल के देनी चाहिए। और जितने भी मतदाताओं जिन्होंने अपना वोट दिया है मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे वार्ड के तरफ से, वार्ड नंबर 11, 28, 29 यानी नगर परिषद के अंतर्गत से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मतदाताओं को जिन्होंने एनडीए सरकार को मत दिया है और वोट दिया है। मैं उसे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और भविष्य में भी ये याद रखें, जो लोग वोट नहीं दिए एनडीए सरकार को, तो मुझे बहुत दुख की बात है, मुझे बहुत अपने आप में पता नहीं हिंता महसूस होती है कि वो क्या सोचते हैं, किस सेंस से वोट नहीं दिए। तो मैं चाहूंगा, मैं उन लोगों को जगाना चाहूंगा कि जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और समुदाय के नाम पर अगर किसी प्रकार के गुमराह करते हैं या किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ के लिए गुमराह करते हैं तो अपना दिमाग को खोले, किसी बात मत सुने। आप कृपया विकास को देखिए और जब विकास करते हैं तो विकासशील व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए सरकार को वोट दे करके भारी बहुमत से जिताए। और जिन्होंने वोट दिया है मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उनकी दिमाग सही है, मानसिक स्थिति संतुलन में है, क्योंकि उन्होंने सोच समझ के वोट दिया है। संतुलन एनडीए सरकार को जो ये काम किया है उनको इनाम मिलना चाहिए। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, कोई बाप किसी बच्चे को पढ़ने के लिए रुपया देता है, कोई बाप कोई अभिभावक अच्छे स्कूल पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं? क्योंकि जो सोच होता है कि अच्छा संस्कार मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, उनका अच्छा बच्चा एक अच्छे उस स्तर पहुंचेगा। ठीक उसी तरह सरकार भी चाहती है कि अपने बच्चे के तरह सभी मतदाता उनके बच्चे हैं और वो संस्कार देता है, एजुकेशन देता है, इलाज कराता है, पैसा देता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सब मदद करता है। तो वैसे सरकार को, एनडीए सरकार को सभी मतदाताओं को वोट देनी चाहिए। और मैं पुनः फिर से कहूंगा कि जिन लोगों ने वोट दिया है मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं दिल से। जिन लोगों ने एनडीए सरकार को बिना जात धर्म को मानते हुए वोट दिया है मैं पुनः उसे धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी मानसिकता ठीक है, इसीलिए आपने सही एनडीए सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट दिया है, उसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दर्शकों यहाँ पे जिस तरह से हम लोग यहाँ निरंतर यहाँ बात गरिरहेको छौँ र साथै यहाँ जुन प्रकारले भोटको यो अन्तिम जुन समय रहेको छ र अन्तिम समयमा पनि मानिसहरू आइरहेका छन् र आफ्नो मत खसालिरहेका छन्। यी सम्पूर्ण जानकारी हामी हजुर समक्ष ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ र जुन प्रकारले यहाँनिर भोट दिनका निम्ति धेरै मानिसहरूको उपस्थिति र अन्तिम यो भोट रहेको छ र अब समय पनि सक्नु लागेको छ र साथै र यहाँको निरन्तर भोटको विषय लिएर हामी यहाँ आज किशनगञ्ज आइपुगेको थियो। किशनगञ्ज जिल्लामा यहाँनिर जुन प्रकारले भोट चलिरहेको छ, अहिले 5 बजिसकेका छन् र 5 बजी पश्चात यहाँ जुन बुथ रहेको छ बुथमा पनि यहाँ यो चुनाव सम्पन्न भइरहेको छ। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज मतदान और सिलीगुड़ी किशनगंज की इस व्यवसायिक मंडल में कितने वोट अभी तक पड़ चुके हैं? किशनगंज, क्या लगता है आपको कि यहाँ से कांग्रेस के बाद बीजेपी अपनी सीट ले सकेगी? किशनगंज में सबसे ज्यादा वोट अभी हुआ है, 68% ज्यादा हो गया है। और हमारे बूथ में भी सबसे ज्यादा 316, 317, 318 व्यापार मंडल में यहाँ अभी 75% एक्स्ट्रा वोट हम लोग गिर चुका है।
अभी भी 1 घंटा समय है, प्रयास जारी है, 90% करने की कोशिश है। इस बार किसी भी तरीका से हम लोगों को भाजपा सरकार बनाना है और कोशिश तो हमने बहुत की है और जहां तक हमको लग रहा है इस बार भाजपा की संगठन से सरकार बनेगी। श्रुति सिंह, आपकी अंतिम कोशिश की समय सीमा भी समाप्त होने जा रही है। हाँ, उसी के लिए जितने भी हम लोग के जितने भी लड़के हैं सब अपने बूथ में घूमे हुए हैं और अपने वार्ड में चल घूम रहे हैं। जो भी अंत में हो रहा है सबको हम लोग इन करवा रहे हैं। अभी 150 वोट और होने वाला है। मे भी कोशिश हम लोग का 90% क्रॉस करने का। आप हम लोग का प्रयास, बाकी सबकी इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंकुश कुमार नाम हुआ, ऐसे विकी बोलते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद र दर्शकबिंद यहाँ रहेका छ अशोक कुमार गुप्ता जुन सक्रिय नेताको रूपमा आएका छन् र यो युवा नेता यहाँनिर जुन प्रकारले खटिरहेका छन् उहाँसँग पनि हामी बात गर्नेछौँ। यो किसानहरूको विकासका निम्ति जुन प्रकारले उहाँले आफ्नो जुन प्रत्याशीलाई जिताउने प्रयास गरेको छ यसमा उहाँको घोषणापत्र जुन रहेको छ घोषणापत्रको सम्पूर्ण माग पुरा गर्नेछ त यस विषयमा हामी जान्नेछौँ। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज लोकतंत्र का महापर्व जो है बहुत ही धूमधाम से संपन्न अब होने जा रहा है और इस महापर्व के इस अभियान में हम लोगों का जो एनडीए की सरकार बहुत भारी मतों से जो है सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के विकास और नीतीश जी के प्रयास दोनों के वादों के अनुरूप जो हम लोगों को जनता ने यहाँ पे सराहा और जो भर भर के वोट दिया उसका श्रेय हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बिहार के विकास को जाता है। जो जिस प्रकार से एनडीए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पूरे बिहार में लीड कर रही है। तो क्या जो विजय प्रत्याशी हैं क्या चाहेंगे आप उनसे? भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो यहाँ चल रही है जिसकी भी जीत हो उनसे क्या? भारतीय जनता पार्टी को तो हम अपने जिले की बात कर रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारा जो सरकार का जो वादा है वो विकास के वादा है। वो विकास एनडीए करेगी बिहार में। उसके साथ साथ हमारे किशनगंज के प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के जीत के जाएगी उनका भी जो वादा है कि किशनगंज को चौमुखी विकास की और हम जो एक नया आयाम देंगे उन पे वो खड़ा उतरेगी। और आपको क्या लगता है कि स्वीटी सिंह ही जीतेगी? बिल्कुल, हमारे जो इस बार किशनगंज के जनता ने जो भर भर के जो प्रेम दिया है वोट के रूप में स्वीटी सिंह को, गंगा जमनी तहजीब की जो मिसाल पेश हुई है, इस बार जात और धर्म से ऊपर उठ के यहाँ के मतदाताओं ने टक्कर चल रही है कांग्रेस और स्वीटी सिंह के बीच जो है कमरुल हुदा और स्वीटी सिंह के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। और भी सारे प्रत्याशी है जो अभी जो है मैदान में है। और साथ ही आपको क्या लगता है कि कोई जो भी प्रत्याशी जीते किशनगंज के विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे उनसे? हमारा टक्कर किसी से नहीं, हमारा टक्कर विकास का और हमको विकास के नाम पे वोट मिल रहा है और मिलेगा। मोदी जी के नाम पे, नीतीश कुमार के नाम पे वोट मिल रहा है। हमारी प्रत्याशी जीत के जा रही है और यहाँ पे जो विकास की गंगा बहेगी उसमें हमारे हर धर्म के, हमारे हर समुदाय के, हमारे हर बिरादर के लोग जो यहाँ पे उस विकास का लाभ लेंगे और किशनगंज जो है पूरे बिहार में एक नया आयाम स्थापित करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। र दर्शकवृन्द, हामी निरन्तर यहाँ उक्त विषयमा जानकारी लिने प्रयास गरिरहेको छौँ र मतदानको अन्तिम यहाँनिर मतदान सम्पन्न भइसकेको छ र अब मतपेटीलाई बाँध्ने काम गरिरहेको छ र साथै जुन प्रकारले यो मतदान सम्पन्न गरिएको छ र आउँदो दिनमा जुन 14 तारिक जुन रहेको छ 14 नोभेम्बरको दिन जुन मतदानको जुन घोषणा हुनेछ, फलाफल हुनेछ, कुन प्रत्याशीले सिंहासनमा बस्न पाइनेछ र साथै कसको शरमा हुनेछ ताज, यी सब प्रश्न रहेको छ र साथै हामी यस व्यापार मण्डलको बुथमा रहेको छु र यस बुथमा यहाँ निरन्तर यहाँ मतदान भइरहेको थियो र दर्शकों आपको बता दूं यहाँ पे व्यापार मंडल जो है किशनगंज जिले के व्यापार मंडल बूथ में यहाँ पे लगभग 68% मतदान हो चुकी है। लोग अभी भी अपना मत डाल रहे हैं और साथ ही यहाँ पे जो है आने वाले 14 नवंबर को जो यहाँ पे फलाफल निकलने वाली है, इसमें किसके सर पर ताज होगी, कौन बनेगा राजा, ये
इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं अपना यहाँ प्रत्यक्ष प्रसारण समाप्त करता हूँ र दर्शकवृन्द हामी अहिले यहाँका सम्पूर्ण दृश्य अनि जानकारी हजुर समक्ष पुर्याउने प्रयास गरेर अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारी लिएर फेरि हजुर समक्ष उपस्थित रहनेछौँ। अहिलेको निम्ति बिदा चाहन्छौँ र आउँदो 14 नोभेम्बर फेरि भेट्नेछौँ र अहिलेको निम्ति बिदा दिनुहोस्। जय गोर्खा, जय हिन्द।